तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता, और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उनके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योर बर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही करना। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल गई, राज ऋषियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई। वहाँ पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उसने कहने लगी। सावित्री बोली कि हे देव ऋषि नारद जी, सालू देश में धर्मात्मा धूमसेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी एक माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्व पैरी रुक्मणी नामक एक सामंत राजा से उसने छीन लिया। अतः वह आर्य धमुसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टदायक कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इनके केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है, इसलिए उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उनको नित्य प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रास भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी और औशीनर शिवी के समान है। यताति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूमसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छियायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुन राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पयायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण। वर को एक बार वर्ण कर लिया, अब दूसरे वर का वर्ण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया है, पुनः उसके साथ कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कर्म में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कह नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तांडविगिनी सावित्री भी मनोभिलाषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद जी कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने के बाद वह मरण काल आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को
सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए। ये सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रख कर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदना किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पीछे पति के पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल फूल समाधि और कुसा तथा लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वटवृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगी कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा कि हे महाभाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सतवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से उसने कहने लगी कि आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं। मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष ज्येष्ठ, मुझे धधकती आग की लपेट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे प्रतिवर्ता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर को अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद प्रतिगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो बराहरोहा सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उसने कहा कि हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव यहाँ आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या गलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उसका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान ही नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही कि यमराज से कहा कि हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाया, उसने अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा। मैं अपने महात्मा ससुर के लिए रखने की शक्ति पाने के लिए साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस व्रत को किया था, जिससे प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा कि हे देव, सावित्री के द्वारा क्या हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है,
कौन मंत्र है, क्या फल है? हे महेशी, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। शंकर जी ने कहा कि हे देवेशी सावित्री, व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावक कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करे। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृत्तिका मिश्रण जल से स्नान करना चाहिए। प्रस्थ अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यब, सली, धान्य, तिल आदि भरे। फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से विशिष्ट बांस की डालियों में सब अवयवों से सुशोभित स्वर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देने और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथा शक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयारी तोड़ई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जम्बीरी, नींबू, नारियल, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डालियां में रखकर रेशमी वस्त्र से विशिष्ट कर कुकम्बर केसर के रंग से रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है जिसमें पूर्व में ओंकार यह वर्ण है। ऐसी बीना और पुस्तक धारण करने वाले वेदों की जननी, हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहां पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नित्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत तथा रस्म के होने तक कहलावे। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी को सावित्री की प्राप्ति देव। इसके बाद सावित्री जानने वाले सावित्री कथा के बाद ज्योतिषी खलिहान के बिखरे अन्न को बीच कर जीविका चलाने वाले दरिद्र करने वाले ब्रह्मा को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी प्रकार उसी पूर्णिमा की रात्रि में बट के नीचे 14 उसके बाद प्रभात समय होने पर भोजन आदि बुद्धिमान जन के बाल्टी में नहीं न सटल है, यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्ति निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उन सबों को बैठावे। हे देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना हो जाता है, इसे कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वो मानो के सब भगवान को भोजन कराता है, जिसमें प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी सावित्री के पूजन बट स्थल के नीचे प्रकार के अष्टरम भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा न बांझे न अभागिनी न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली होती है और
आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष उन्हें कभी उनके कुल की स्त्रियों में नहीं होती है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़वा तीता रस से सहित ही भोजन देना चाहिए। भोजन ही देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अल्प खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घी से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनावे और दूसरे पुए ऐसे बनाए जो बढ़ती सेवई के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संयम के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन शवों को दान करती है वो स्वयं खाती है। उन पुरुषों के लिए हितकारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में जोड़, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दान से 11 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं, लड़कों, दास दासियों से प्राप्त है। और जो स्त्रियां पुड़ियों को देती हैं उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियों की भी पुत्री होती है। शिखरिणी दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदकों, लड्डुओं के दान से उसका संपूर्ण स्वर्ग प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म से सौभाग्यवती, पुत्रिनी, प्रतिव्रता, धन की बुद्धि से सुशोभित, सहस्त्रों को भोजन करने वाली है। मुख पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाला और मधुर हो, जैसे अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खार से बने हुए मीठे शरबत, जो भी योग वर्ण सुगंधित पान हो उसे उन्हें दंपतियों को देना पिलाना चाहिए। वस्त्रादि सारी तलचा भी लेके आया, नहीं लगा रे। कुम आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन कर अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों की आंखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उसका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य के निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से अपने घर का आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि द्विजातियों द्वारा किए गए श्राद्ध को नीच जन नहीं देख सकते। अतः एकांत गृह में गुप्त रूप में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, करना उचित होता है। नीचे में देखने मात्र से ही वो श्राद्ध हत हो जाने से पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही श्राद्ध को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रियाएं हैं उसे उत्सर्ग कहलाती है और मनुष्य को तृप्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सत्वित फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष प्रकार के दान देने जिसे ऊपर कहा आए हैं। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किसी किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक से सौभाग्य धन धारण स्त्रियां विधिपूर्वक रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत का कथा सुनता है एवं पापों से छुटकारा पा सकता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल पर वट वृक्ष की 107 या 55 अथवा 17 प्रदक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए
अगम्य स्त्री के साथ गणन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इनसे कोई संदेह नहीं है। जो उक्त इस सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडुकूप के जल से स्वर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से हे भामिनी जल से लेकर संध्यापासन करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्यापासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने से तथा कथा सुनने से अनंत फल होता है। हो गया पूजा दादा आसान कर। अब इधर मत आइएगा पर इधर से उधर अति हो रहे हैं बार बार। मतलब ना जिधर उसका लोड पड़ रहा है दूसरा उधर पेड़ डाल ज्यादा हो एक तरफ इधर हुआ तो दूसरा उधर हुआ। अब लग रहा है कि हम ला के रखा और जब तक गोबर लाठी करने लगे जड़ काटने से लगेगा ही। और